वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामती से नवाजे, हर दुख हर तकलीफ़ से महफूज रखें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हिरा और आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करूँगी कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी की जो कैंट नंबर सीरीज़ हैं उनमें से कैंट नंबर 1 ड्रॉप्स की मैं आज बात करूँगी आपके साथ। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैंट 1 ड्रॉप्स जो हैं वो किन तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तकलीफ़ से मुतल्लिक कौन कौन सी अलामात हैं जिसमें ये अपना बेहतर रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कि कैंट 1 ड्रॉप्स जो हैं दोस्तों, क्योंकि ये दमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो दमा से मुतल्लिक जो अलामात हैं, मेन सिम्टम्स आप कह लें कि हम वो पहले देखते हैं कि वो कौन से हैं कि जिनको ठीक करने के लिए या जिनके दौरान हम इस्तेमाल करें कैंट 1 ड्रॉप्स को तो ये हमारे लिए बेनिफिटेड होंगे। अलामात की तरफ आएँ दोस्तों, तो दमा के ऐसे मरीज़ जिनको सांस की नालियों में तंगी की शिकायत हो या सोजिश की, क्योंकि बेसिकली होता यही है कि सांस की नालियाँ जो होती हैं उनमें सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से सांस की तंगी होने लगती है या सांस की नालियों में तंगी आ जाती है। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से, क्योंकि जब तंगी आ जाती है तो ज़ाहिरी बात है सांस नहीं प्रॉपरली लिया जाता, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और जब सांस खींचेगा, सांस नहीं लिया जाएगा तो ज़ाहिरी सी बात है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करेगा। उसको काफ़ी दुश्वारी आ रही होगी, सीने पर उसको बोझ सा महसूस होगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा और बिलाखिर ऐसी कैफियत हो जाएगी जैसे पेशेंट जो है वो हाँप रहा हो। तो दोस्तों, इन तमाम अलामात में आप कैंट 1 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर किस्म का कल्बी और असबी जो दमा है उसकी इस्लाह के लिए, आप उसको ठीक करने के लिए, उससे क्योर हासिल करने के लिए आप कैंट 1 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैंट 1 ड्रॉप्स के अंदर होम्योपैथी के तमाम जो है जो मेडिसिन ऐड की गई हैं, इसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ही तहकीक के बाद जो ऐड करके एक बेहतर फार्मूला बनाने की कोशिश की गई है और देखा गया कि इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, इसके फ़ायदों की बात करें तो दमा से मुतलिक जितनी भी ये सारी अलामात हैं जो हमने अभी डिस्कस करी, कैंट 1 ड्रॉप्स जो है इन तमाम अलामात को कैसे दूर करता है, तो हम बात यह है कि कैंट 1 ड्रॉप्स जो है ये पेशेंट की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है बेसिकली ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बढ़ाता है और बलगम का जो अखराज है उसका सबब बनता है। और दमा से मतलब जितनी भी अलामात हैं जो कि सांस की दुश्वारी का सबब बन रही होती हैं और जिनकी वजह से सांस की नालियों में सोजिश पैदा हो चुकी होती है, कैंट 1 ड्रॉप्स जो हैं उन तमाम अलामात को दूर करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को जो सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है वो मुश्किल दूर हो जाती है, यानी सांस लेने का जो अमल है ये ड्रॉप्स फिर उनको आसान बना देते हैं और मरीज़ को ठंड के भी अगर असरात बद असरात आए हुए हों तो उनको भी दूर करते हैं। बात की जाए कि दमा होने की वजूहात या असबाब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बनती हैं, तो दोस्तों दमा की शिकायत आपको हो सकती है अगर मरीज़ ऐसी जगह पे है जहाँ पे गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा है या बसों का धुआं है या फिर पेशेंट नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करता है या फिर उसकी जो सांस की नाली है उसमें कोई जरासीम चला गया, यानी कि सांस की नाली की जो पुरानी जरासीमी बीमारियाँ हैं उसकी शिकायत उसको है, या फिर मौसमी दर्जा हरारत में अक्सर लोगों को हवा में नमी की वजह से भी शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को तेज़ जो खुशबू हैं वो बर्दाश्त नहीं होती उससे हो जाती है, या बहुत ज़्यादा जो जिस्मानी थकावट हो वो भी दमे की शिकायत का सबब बन सकती है। तो ये तमाम अलामात जो हैं जो हमने अब डिस्कस करी, अगर आपको इनका सामना है तो आप कैंट 1 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो 10 कतरे दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करने हैं, बिल्कुल थोड़े से पानी के अंदर,
और कोशिश करें कि होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह कुल्ली करके मुंह को साफ़ कर लें। पानी ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, नीम गर्म नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने पानी लेना है और उसको दिन में 3 दफ़ा, अगर शिकायत ज़्यादा है तो आप दिन में 4 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें अगर कोई भी मसला होता है तो पहले अपना प्रॉपर चेकअप करवा लें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसे अपनी कंप्लीट हिस्ट्री दें, प्रॉपर चेकअप करवाएं और फिर ही होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। शुक्रिया।